मैं महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ संस्कृत की इकाई 10 पर यदि हम देखें तो हम लोगों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिपि तथा अभिलेख, अशोक के अभिलेख और मौर्य को उत्तरकालीन अभिलेख, जिसमें कनिष्क का शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार लेख और खारवेल का हाथी गुफा और गुप्तकालीन एवं उत्तरकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो जो शिलालेख में आज हम जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख है, इसका कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे इकाई 10 पर। तो यदि देखें तो यह शिलालेख का स्थान ऐहोल नामक जिला स्थान पर है, जो जिला बीजापुर में स्थित है। यदि इस शिलालेख की भाषा देखें तो इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें यदि और इस शिलालेख इस अभिलेख के लिए विदक्षिणी ब्राह्मी है और इसका समय लगभग विक्रम संवत 556 ईस्वी या 499 ईस्वी माना जाता है। यदि इस शिलालेख में विषय देखें तो पुलकेशिन द्वितीय तथा चालुक्य शासकों का वर्णन एवं कीर्ति का उल्लेख है इस अभिलेख में। इस अभिलेख की प्रथम पंक्ति है, प्रथम श्लोक है, जयति भगवान जिनेन्द्रो वीतरामरण जन्मनो यस्य, जयति भगवान जिनेन्द्रो वीतराज मरण जन्मनो यस्य। और इसका 8वां श्लोक है इसी में, यस्तिवर्ग पदवी मलम छितौ नानुगंतु मधुना पिराजकम, भूष्य एन हृदय में याजिना प्रापितावमृत मंजना बभौ। भूष्य एन हृदय में मेधयाम जिना, यह लाइन पूछी गई थी यूजीसी में और यह भी बहुत 37वां श्लोक इसका बड़ा फेमस है जो पूछा जाता है। सा विजय ताम्र विकीर्ति कवितासित कालिदास भारवी कीर्ति। तो इसकी जो पहली लाइन आज देखें उसका समान अर्थ देख लेते हैं। तो जयति भगवान जिनेन्द्रो हो वीत जरा मरण जन्मनो यस्य, ज्ञान समुद्रांत करत अखिलम जगत प्रमियो। अर्थात भगवान विष्णु की जय हो जो वृद्धावस्था, मृत्यु और जन्म की शंका से मुक्त हैं। इसके बाद का समुद्र इसी शिलालेखों में आगे देख लें, सामान्य हिंदी में अर्थ जो शिलालेख में बताया गया है। इनके बाद का समुद्र रूपी विशाल चालुक्य वंश स्थायी एवं असीम है। सत्याश्रय इस वंश के शासक चिर विजय हों। इसका पृथ्वी बल्लभ नाम की सार्थकता चिरकाल तक बनाए रखा। पृथ्वी बल्लभ उपाधि है पुलकेशिन द्वितीय का। सत्याश्रय भी नाम था पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का सत्याश्रय नाम भी था। तो आपसे पूछ लेगा सत्याश्रय नाम किसका था, तो पुलकेशिन द्वितीय का सत्याश्रय नाम था, जो ऐहोल शिलालेख में मिलता है। जिसके अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के त्रिवर्ग पद को समझने में राजमंडल समर्थ नहीं हुआ। उसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा यज्ञ की समाप्ति के समय श्रान द्वारा उसने पृथ्वी के चमत्कृत कर दिया और उसका पुत्र कीर्तिवर्मा नल मौर्य और कदम्ब राजाओं के लिए कालरात्रि था। कदम्ब वंश को कदम्ब वृक्ष की तरह उखाड़ दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। कीर्तिवर्मा जो मंगलेश का बड़ा भाई था, उसका लड़का पुलकेशिन राजा बना। वह नहुस की तरह प्रभावशाली तथा लक्ष्मी का प्रियपात्र था। चाचा मंगलेश को अपने प्रति श्यालु जानकर, जिसका स्वभाव रोका नहीं जा सकता था, उससे युद्ध हुआ जिसमें मंगलेश मारा गया। ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय का, यदि आपसे प्रश्न पूछे पुलकेशिन द्वितीय का क्या नाम मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख में सत्याश्रय नाम मिलता है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की सशस्त्र सेना का परास्त किसने किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मा की सशस्त्र सेना को पराजित किया था। यदि आगे जानकारी देखें तो पुलकेशिन द्वितीय सूर्य के समान था, जिसके समक्ष पल्लवों की सेना
ओस कण के समान थी, ओस कण के समान हल्की थी तथा वही चोल पांड्य तथा केरल के राजाओं के पराजय के बाद इसके समृद्ध के हेतु हुआ। अर्थात पल्लवों के पराजय के बाद चोल पांड्य केरलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद ऐहोल शिलालेख को रचा गया, ऐसा भी शिलालेख में उल्लिखित मिलता है। पुलकेशिन जो सत्याश्रय नाम से विख्यात था, जैन मंदिर अपने गौरव का प्रतीक स्वरूप रविकीर्त ने बनवाया था। रविकीर्त ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया तथा तीनों भुवन के स्वामी भगवान जिनकी इस प्रशस्ति को बनवाया था। रविकीर्त ने जो बुद्धिमान था, अपने आर्थिक विधान के लिए पत्थर का यह दृढ़ जैन मंदिर बनवाया था तथा भारवी तथा कालिदास के यश को अपनी कविता द्वारा अर्जित किया। रविकीर्त इस शिलालेख के लेखक भी माने जाते हैं। दक्षिण भारत के बादामी जिले में ऐहोल नामक एक गांव है। उस गांव में रविकीर्त ने एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मंदिर की दीवार पर एक लेख भी उत्कीर्ण कराया। यह मंदिर ऐहोल ग्राम में मेगुटी नामक क्षेत्र में बना है। यही वह स्थान था, ऐहोल ही वही स्थान था जहाँ जैन भिक्षु जैनेन्द्र रहता था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के संबंध में विस्तृत विवरण मिलता है, इसलिए इसे पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख भी कहते हैं। और इसका पुरातन नाम वातापी है और यह शासक 632 अर्थात 554+78 ईस्वी में था। इसने कालिदास के रघुवंश तथा भारवी के किरातार्जुनीयम से भाव और शैली का ग्रहण किया। यह शिलालेख जहाँ इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं साहित्य की दृष्टि से भी इसके अक्षर दक्षिण भारतीय प्रकार के चालुक्य शैली के हैं। इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जैसे विसर्ग के स्थान पर यहाँ उपपदमानीय का प्रयोग हुआ है। यह शिलालेख जहाँ इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं साहित्य की दृष्टि से भी इसके अक्षर दक्षिण भारतीय प्रकार के चालुक्य शैली के हैं। इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जैसे विसर्ग के स्थान पर यहाँ उपपदमानीय का प्रयोग हुआ है। यह अभिलेख जैन भिक्षु जैनेन्द्र की प्रार्थना के साथ प्रारंभ होती है। इसमें चालुक्य वंश के प्रारंभिक शासकों के संबंध में विवरण मिलता है। वल्लभ उपाधिकारी राजा जयसिंह इस वंश का आदि शासक था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी रणराज सिंहासनासीन हुआ। यह पश्चिमी विश्व का स्वामी कहा गया है। इसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय था। इसे लाक्षणिक रूप से वातापीपुर का स्वामी तथा देवी श्री का पति कहा गया है। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद इसका लड़का गद्य का उत्तराधिकारी बना। इसका नाम कीर्तिवर्मन था। इसने नल, मौर्य तथा कदम्बों को जीत लिया था। इस समय कदम्ब शासक कृष्णवर्मन द्वितीय पराजित हुआ। इस समय गोविंद अप्यायिका नामक राजा को हराया तथा मैसूर प्रदेश के वनवासी के राजा को भी पराजित किया था। इसके बाद इसने कोंकण तथा मौर्य जाति के लोगों को पराजित किया। इसने लाट, मालव तथा गुजरात को भी जीता। इस शिलालेख के 33वें श्लोक से हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण भी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होकर यहाँ लौटने के लिए बाध्य हुआ। यह युद्ध लगभग 630 ईस्वी में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होकर यहाँ लौटने के लिए बाध्य हुआ। यह युद्ध लगभग 630 ईस्वी को हुआ था। पुलकेशिन ने कांची के पल्लवों को पराजित किया तथा कौशल तथा कलिंग को भी जीत लिया। इस प्रकार उसने संपूर्ण दक्षिणी भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाई तथा अपना नाम सत्याश्रय
धारण किया था। यह सत्याश्रय बहुत पूछा जाता है, किसका नाम था, तो सत्याश्रय पुलकेशिन का नाम था। इसने वातापी जब इस प्रकार उसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके वातापी को अपनी राजधानी बनाई और दक्षिण में अधिकार करने के फलस्वरूप अपना नाम सत्याश्रय धारण किया। इसी के दरबारी कवि रविकीर्ति ने जैनेन्द्र का मंदिर भी निर्माण यहीं कराया था। पुलकेशिन दक्षिणापथ पृथिव्या स्वामी था। दक्षिणापथ पृथिव्या स्वामी अर्थात दक्षिण भारत की पृथ्वी का स्वामी था। इसने अपना साम्राज्य महाकौशल तथा कलिंग तक फैला दिया था। रविकीर्ति की तुलना कालिदास तथा भारवी से की गई। इसके पहले नहीं कहा रविकीर्ति कवितासित कालिदास भारवी कीर्ति, तो रविकीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास तथा भारवी से की थी। 25वें श्लोक से ज्ञात होता है कि इसका अधिकार महाराष्ट्र पर भी हो चुका था। इस नगर में कुल 99,000 गाँव थे। उसने पिष्टपुर को भी जीत लिया था। यह गोदावरी के तट पर स्थित था। यहाँ इसका अनुज विष्णुवर्धन शासन करता था। चोल शासकों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने पिष्टपुर को भी जीत लिया था। वह गोदावरी के तट पर स्थित था। यहाँ उसका अनुज विष्णुवर्धन शासन करता था। चोल शासकों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार पहले पल्लव पराजित हुए और पीछे चोल, केरल, पांड्य आदि भी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जीत लिए गए। इस प्रकार दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाकर वह वातापी नगर में प्रवेश किया और यहाँ अपनी राजधानी बनाया। इस राजा ने अपना नाम सत्याश्रय रखा, अर्थात वातापी को राजधानी बनाने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपना नाम सत्याश्रय रखा। पुलकेशिन द्वितीय की पुष्टि हिंसांग भी करता है। सत्याश्रय रखा और इस पुलकेशिन द्वितीय के पुष्टि हिंसांग भी करता है। वह इसे बोले किसे नाम से संबोधित करता है, अर्थात आपसे पूछ लेगा बोले किसे नाम किसका था, तो बोले इसे नाम पुलकेशिन का था, जिसको नाम हिंसांग ने रखा था। और पूछा था सत्याश्रय किसका नाम है, तो सत्याश्रय यानी पुलकेशिन का नाम है। तथा यह कहता है कि एक विजेता क्षत्रिय आश्रयदाता एवं अनेक यज्ञों का करता था। इस वीडियो में इतना ही। आइए फिर से एक बार देख लें इसके मुख्य मुख्य बातों को। ये इसकी देख ले स्थान। यह स्थान ऐहोल नामक जिला बीजापुर में है। इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। इसका समय विक्रम संवत 556 ईस्वी माना जाता है। इसका विषय पुलकेशिन द्वितीय तथा चालुक्य शासकों का वर्णन एवं कीर्ति का उल्लेख है। यह श्लोक को पूछा जाता है। जयते भगवान जी ने इंद्रो हो बीत जरा मरण जन्मनो यस्य। ये श्लोक बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लें कि किस शिलालेख का है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख का है। और ये भी जो आपको दिख रहा है भूस एन हृदय मेध या जिना, ये 8वां श्लोक भी पूछा जाता है। और ये श्लोक बहुत पूछा जाता है। सा विज्यताम रवि कीर्ति कविता श्रुत्वा कालिदास भारवी कीर्ति। आगे देखें। जयते भगवान जिनेन्द्रो बीत जरा मरण जन्मोभनय यस्य। इसका अर्थ है भगवान विष्णु की जय हो जो वृद्धावस्था मृत्यु जन्म को शंका से मुक्त हैं। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सत्याश्रय था। क्या था? सत्याश्रय। इस वंश का शासक चिरविजय हो। सत्याश्रय पूछा जाता है किसका नाम था, तो सत्याश्रय पुलकेशिन द्वितीय का नाम था। यह समुद्र रूपी विशाल चालुक्य वंश का स्थायी और सीम है। देख लें, सत्याश्रय नाम पुलकेशिन द्वितीय का माना जाता है, बहुत पूछा जाता है। बाकी आगे यदि देखें हम, इसका पुत्र तीर्थवर्मा नल, मौर्य और तथा कदम्ब राजाओं के लिए कालरात्रि था। तो इसका पुत्र कीर्तिवर्मा कालरात्रि था, किसके लिए? कदम्ब राजाओं के लिए। देखिए सत्याश्रय, इनका पुलकेशिन द्वितीय का नाम क्या था? सत्याश्रय। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
और इसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मा को सशस्त्र सेनाओं को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसका नाम सत्याश्रय था, इसने पराजित किया था। इसमें महाभारत युद्ध के 3750 वर्ष बाद एवं शिलालेख का लिखा गया, इसका भी उल्लेख है। तो महाभारत के 3735 वर्ष बाद लिखा गया। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सत्याश्रय था। इसका पुरातन नाम वातापीपुर वातापी था। यह शासन 632 ईस्वी में था। इसने कालिदास के रघुवंश तथा भारवी के किरातार्जुनीयम से भाव और शैली को ग्रहण किया। रविकीर्ति ने। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं